America TV। स्वागत करता हूं। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। मैं मूलतः मुजफ्फरनगर से हूं और आज मैं अपनी जो कहानी है वो आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं बताने के लिए आपको यहाँ मैंने इसका आयोजन किया है क्योंकि बहुत सारी जो बातें हैं वो कहने का यही एक तरीका है कि मीडिया के साथ वार्ता की जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक बहुत ही फिसड्डी छात्र था। मैं क्लास में सबसे पीछे बैठता था और मुझे समझ में नहीं आती थी चीज़ें। ये बात बिल्कुल सच है। मैं जब चौथी क्लास में था मैं एक बार फेल हुआ और कक्षा का सबसे फिसड्डी छात्र रहा। फिर मैं 9th क्लास में मैं 2 बार फेल हो गई। मेरे जो परिवार के लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं शायद 10वीं भी कर पाऊंगा क्योंकि 9वीं क्लास में कोई फेल नहीं होता। बड़ी मुश्किल से 10वीं हो गई, प्राइवेट करी। उसके बाद 12वीं आराम से थोड़ी हो गई। तो फिर मैं JNU चला गया चाइनीज़ पढ़ने 96 में। मैं चाइनीज़ में भी फेल हो गया। फिर मैंने स्पेनिश में एडमिशन लिया, उसमें भी मैं फेल हो गया 2 बार। फिर मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी में प्राइवेट फार्म पढ़ा, मैं वहाँ भी फेल हो गया। तो मुझे लगा कि जब मैं मेरठ यूनिवर्सिटी में भी फेल हो गया तो ये होगी बहुत ही बदतर यूनिवर्सिटी है कि ये माना जाता है उसका लेवल बहुत ही लो है, इतना वैसे है नहीं। तो फिर मुझे लगा कि आप शायद पेन से BA जिंदगी में कभी नहीं होगी। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार्य से कहते हैं, वहाँ से मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से BA अप्लाई किया, उसमें भी मैं फिर दोबारा सारे सब्जेक्ट क्लियर हुए। तो तीसरे साल फिर से मैं फेल हो गया और मैं बड़ी मुश्किल से बैक पेपर देके मेरी BA हुई 3rd डिवीजन से, बहुत मुश्किल से। फिर 2 साल मैंने JNU का एंट्रेंस दिया तो नहीं हुआ। फिर मेरा JNU में आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के एंट्रेंस में मैंने टॉप किया और JNU में कलाम सौंदर्य शास्त्र जिसे आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स भी कहते हैं उसमें मैंने मास्टर डिग्री 2006 में। फिर मेरा एमफिल विषय में नहीं हुआ तो फिर मैं 2007 में मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में इंटरनेशनल स्टडीज सब्जेक्ट में एडमिशन लिया, वहाँ से 2007 में। लेकिन इस बीच में बता दूँ मेरा 2006 में UGC नेट क्लियर हुआ था इंडियन कल्चर में पहले सब्जेक्ट में, बहुत अच्छे अंकों के साथ। 2007 में एमफिल में एडमिशन लिया, 2009 में मेरी एमफिल हुई और उसके बाद PhD मैंने की। मैं एडमिशन लिया 2010 में और 2016 में मैंने PhD कंप्लीट की वहाँ से। और इस बीच मैंने कई सब्जेक्ट में 2010 में डांस और ड्रामा दोनों सब्जेक्ट में JRF पास किया। जिन लोगों को शायद पता ना हो मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक एग्जाम लेती है नेट का। तो नेट का जो एग्जाम होता है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी जांचने के लिए होता है कि आप इतने एलिजिबल हो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी में बन सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए होता है, ये कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है। ये नहीं कि आपने एक पर्टिकुलर 35 नंबर आगे तो पास हो गया, उसको कंपटीशन होता है, उसको बाकायदा पास करना पड़ता है। ये एक साधारण एग्जाम नहीं है और ये भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है, सबसे बड़ी एकेडमिक परीक्षा है। इस बीच मेरी ट्रांसलेटर की नौकरी लग गई थी 2014 में और मैंने कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू भी दिए, तो किसी कारणवश या बहुत सारी बातों के कारण मेरा नहीं हुआ। वो एक अलग मुद्दा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो फिर मैंने ट्रांसलेटर की नौकरी करी तो मुझे काफ़ी समय मिल जाता था पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ता रहता था। फिर इंडियन कल्चर में पहले नेट, फिर डांस ड्रामा दोनों में JRF, फिर पॉलिटिकल साइंस में नेट, फिर सोशियोलॉजी में नेट, फिर उसके बाद अरब कल्चर में नेट, इस्लामिक स्टडीज़ में नेट, बुद्धिस्ट स्टडीज़, गांधीयन स्टडीज़, पीस स्टडीज़ में नेट और जैन स्टडीज़ में नेट और फिर उसके बाद कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ रिलीजन में नेट और फिर मैंने हिंदू स्टडीज़ में भी नेट दिया था 2022 में। बहुत अच्छे स्कोर के बाद मेरा नहीं हुआ, ये कंपटीशन है, 68% मेरा स्कोर था। इस बार मैंने आर्कियोलॉजी में नेट पास करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2021 में मैंने 11 सब्जेक्ट में नेट पास करके रिकॉर्ड बनाया था। 2022 में 12 सब्जेक्ट में UGC नेट पास किया जिसको मीडिया में प्रचारित किया गया था। इस बार मैं पिछले 2 साल से एग्जाम में था तो एग्जाम नहीं दे पाया था, इस बार भी दिया था। तो इस बार मेरा आर्कियोलॉजी में 13वें सब्जेक्ट में नेट पास किया। इसके अलावा मैंने 51 बार टोटल JNU का एंट्रेंस दिया है जिसमें मैंने 33 बार पास किया है। सर्टिफिकेट कोर्स, बैचलर डिग्री, मास्टर्स और MPhil PhD मिला है, जो किसी ने भी शायद दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी ने इतनी बार अटेम्प्ट शायद ही दिया हो और मैं गिनीज बुक में भी अप्लाई कर रहा हूँ। लोगों को
वो ये भी है कि हम किस यूनिवर्सिटी में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, पैसे ले लेता है। ये कुछ इस तरह का आप अपना कोई प्लेटफॉर्म अपना पर्सनल या किसी के साथ मिल के या किसी जैसे गुरुद्वारे वाले उनकी मदद करते हैं बच्चों की, कुछ इस तरह का करने की? हाँ बिल्कुल, अगर कोई मुझे ऐसा प्रस्ताव आता है तो मैंने कई बार बोला है और कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैं उनको फर्स्ट पेपर कैसे क्लियर करना है, क्योंकि मैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ और मैंने JNU में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया भी है। मेरे 100 से ज़्यादा बच्चे JNU के स्कूल ऑफ लैंग्वेज में सभी का अभिवादन करता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है, मैं मूलतः मुजफ्फरनगर से हूँ और मैंने JNU से MA किया, जामिया मिलिया इस्लामिया से MPhil PhD की और उसके बाद मैंने 13 अलग अलग सब्जेक्ट में UGC नेट JRF की परीक्षा पास करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। फ़िलहाल देश में सबसे ज़्यादा डिग्रियां मेरे पास हैं और इसके अलावा मेरा यह भी मानना है कि मैं दुनिया के सबसे ज्ञानी व्यक्तियों में से एक हूं और हमारे जैसे लोगों को सरकार को प्रमोट करना चाहिए। इसी मैसेज को लेकर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप चैनल के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज यही है कि देखिए, मैं शुरू में बहुत फिसड्डी छात्र था। मैं चौथी क्लास में एक बार फेल हुआ, 9th में 2 बार फेल हुआ, BA में 5 बार फेल हुआ, 3 यूनिवर्सिटी बदली, तब जाके मैं बड़ी मुश्किल से पास हो पाया। तो मेरा मानना यही है, सारे बच्चों को यही मैसेज है और अभिभावकों की भी मैसेज है कि बच्चों पर उनकी अपनी मर्जी ना थोपें और बच्चों की जो नेचुरल प्रतिभा है उसे विकसित होने का मौका दें और कभी भी ज़िंदगी में हताश ना हो। ज़िंदगी बहुत रास्ते खोलती है, यही मैसेज है।